हेलो साथियों, मैं प्रभात रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। सभी छात्रों को भगवान बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक बधाई। कल 16 नवंबर को जेपीएससी जेएसएससी के सभी छात्र आंदोलन में भाग लेने जरूर आवे रांची, ताकि इस बहरी सरकार के कानों में आवाज पहुंच सके। चलिए, कल हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में देख रहा था मुगल साम्राज्य का पतन। आज उसका दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग अकबर द्वितीय तक कंप्लीट कर चुके थे। अकबर द्वितीय का पुत्र होता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसका उपनाम होता है जफर। ठीक है, किसका? बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है उपनाम के कारण। तो ये जो होता है अंतिम मुगल बादशाह होता है। जफर इसका उपनाम होता है किसका? बहादुर शाह जफर का। 1857 ईस्वी में क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, और रंगून भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। बंदी बना करके रंगून भेज दिया जाता है 1857 के युद्ध के बाद। और 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में किसकी? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के द्वारा कानूनी रूप से, किसके द्वारा? विक्टोरिया के घोषणा पत्र से मुगल साम्राज्य का समाप्ति कर दिया जाता है। मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया जाता है। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात विदेशी आक्रमण जो होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे है नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। कब? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है पंजाब पर। 1739 में पंजाब पर। ये कहाँ का शासक होता है नादिर शाह? तो फारस का शासक होता है। और इसे क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद भारत में धन से आकर्षित होता है। इसे सोने की चिड़िया बोली जाती है। इससे आकर्षित होकर के नादिर शाह भारत की ओर अपना रुख करता है। उसके बाद हम देखें, ये अहमद शाह अब्दाली भी भारत की ओर अपना रुख करता है। और ये कहाँ का होता है? कंधार का शासक होता है। ये अहमद शाह जो होता है अफगान राज्य का नींव रखता है। अफगान राज्य का नींव कौन रखता है? ये अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद इसका उद्देश्य हम यदि देखें तो भारत में धन लूटना था इसका उद्देश्य। ये भारत अपना रुख जो किया था धन लूटने के लिए किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद 1748 में ये सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले पंजाब में करता है। कब? 1748। याद रखिएगा, इसकी चर्चा कल के भी क्लास में हम लोग किए हुए हैं। और 1749 में दोबारा करता है, और 1753 में तीसरा बार आक्रमण करता है। कब? 1748, 1749 और 1752 में तीसरा बार करता है। इसमें हम अहमद शाह अब्दाली के बारे में यदि देखें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें क्या होता है? मराठों का हार हो जाता है। और ये युद्ध जो होता है 14 जनवरी 1761 को होता है। कब? 14 जनवरी। आप लिख सकते हैं 14 जनवरी 1761 को क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें क्या होता है? मराठों की हार हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लें। यदि आपसे पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण टोटल कितने बार हुआ है, तो टोटल 7 बार हो चुका है। छठी बार जो आता है मार्च 1763 में आता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? छठी बार में जो भारत आता है तो सिखों को सजा देने के लिए। क्यों? तो सिखों का जो साम्राज्य वो बढ़ने लगता है, इसका शक्ति का विस्तार होने लगता है।
तो इसके चलते अहमद शाह अब्दाली पुनः भारत की ओर रुख करता है और अंतिम बार आता है 7वें बार वो 1767 में। अंतिम बार जो आता है 7वें बार वो 1767 में आता है, जो असफल हो जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो कौन है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन होता है? गुरु गोविंद सिंह का शिष्य होता है। ये डोंगरा राजपूत होता है। कौन? डोंगरा राजपूत होता है बंदा बहादुर। और ये बचपन का नाम जो होता है लक्ष्मण देव होता है। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव गुरु गोविंद सिंह का सेवक बना रहता है। कौन? बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बोलिए या तो फिर सेवक। कौन होता है? बंदा बहादुर 1710 में सरहिंद का युद्ध लड़ता है और विजय हो जाता है। कौन? बंदा बहादुर सरहिंद का युद्ध कब लड़ता है? 1710 में, और विजय हो जाता है। वजीर खां को मार भी देता है। यानी वजीर खां इस युद्ध में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वजीर खां किस युद्ध में मारा गया, तो सरहिंद के युद्ध में। यदि आप देखें तो बंदा बहादुर को लोहगढ़ कहा गया था। लोहगढ़ किसे कहा गया? बंदा बहादुर को कहा गया। यदि आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें तो फर्रुखसियर 1761 ईस्वी में, कब? 1761 ईस्वी में इसे दिल्ली में फांसी दे देता है। कहां पे? दिल्ली में फांसी दे देता है। उसके बाद मुगल काल में आए विदेशी यात्री हम कुछ देखते हैं, जो विदेशी यात्री थे। तो मुगल काल के दौरान कौन कौन आता है? तो सबसे पहला नाम है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है 1883 में आता है और 91 तक रहता है। 1583 में आता है और 91 तक रहता है। अकबर के समय जो है रॉल्फ फिंच आता है। किसके समय में आता है? अकबर के समय में रॉल्फ फिंच आता है। और फतेहपुर सिकरी और आगरा का तुलना जो है, किसका? फतेहपुर सिकरी और आगरा का तुलना लंदन से करता है। किससे? लंदन से। कैप्टन हॉकिंस कब आता है? 1608 में आता है और ये जहांगीर के दरबार में भी जाता है। तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कब पढ़े हैं? यूनानियों का आगमन, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आता है, जहांगीर के दरबार में भी जाता है। और सर थॉमस रो भी 1615 में, उसके बाद जहांगीर के दरबार में आने की जहांगीर के शासन काल में आता है। जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। कौन? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके राजदूत होता है? तो जेम्स प्रथम का। आप ट्रेवेनियर देखें तो इटली यात्री होता है और इसका काम क्या होता है? हीरा का व्यापार करना। क्या? हीरा का व्यापार करना। ये कब आता है? 1638 से 63 तक इसका भारत में आगमन होता है। ये टोटल जो होता है, ये टोटल 6 बार भारत में आ चुका होता है। 6 बार भारत का यात्रा कर चुका होता है। ये हीरा व्यापारी होता है। कौन? ट्रेवेनियर। उसके बाद मनुची के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। 1653 में आता है भारत और 1708 तक रहता है। ये शाहजहां के काल में होता है। शाहजहां के काल में कौन? मनुची आता है। ये क्या होता है? एक तोपची होता है। ये तोपची होता है, बाद में क्या करता है? ये डॉक्टर यानी चिकित्सक बन जाता है। बाद में ये चिकित्सक प्रणाली से जुड़ जाता है। स्टार्टिंग में तोपची का काम करता है, नौकरी करता है शाहजहां के समय में। उसके बाद एक और नाम है बर्नियर। आप ये जो नाम देख रहे हैं 5-6, ये आप याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्नियर 1656 में आता है, 1707 तक रहता है और शाहजहां के शासनकाल में आता है। कौन? बर्नियर। और ये क्या चर्चा करता है? तो शाहजहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध होता है तो उसकी चर्चा कौन करता है? बर्नियर। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे नहीं है उसको मैं बोल चुका हूं, तो आप उसे नोट कर ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा और सब्सक्राइब कर दें।